अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशिर हसन हाज़िर खिदमत है और इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी जावेद मिराज साहब के साथ, जो कि सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और साबिक़ सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा हैं। इनके साथ आज हम इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले हैं, जो कि आप जिस तरह से आप जानते भी हैं कि बिल्कुल न्यूली गुज़रा है इलेक्शन 2024 आम इंतखाबात जो हैं वो गुजरे हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आम इंतखाबात 2024 जो हैं उनमें कई जो शेखुपुरा के हलके हैं उनमें धांधली का भी बड़ा एक तासुर जो है वो बताया जा रहा है कि पाया गया है। कई लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। क्या ये इल्ज़ाम है या हकीकत है, क्या समझते हैं आप? आपका शुक्रिया जी मुबशिर साहब, आपने बहुत तख़ीर कर दी मेरा तजिया लेते लेते। तो हम जो आपका ये सवाल है जिसको मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। एक तो होता है कि पोलिंग डे पर रिगिंग, पोलिंग डे पर कोई धांधली हुई है, पोलिंग डे पर कोई जाली वोटों की आपको जो है वो है ठप्पे लगाए जा रहे हैं। और एक होता है कि इलेक्शन से पहले बिफोर इलेक्शन रिगिंग है। अच्छा, बिफोर इलेक्शन पे हम जो इलेक्शन से पहले की बात कर लें तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपके भी इल्म है, मेरे भी इल्म में है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दबाया जाता रहा। उनको वादना तौर पर ये उनको हासिल नहीं था कि वो अपनी कंपेन भी कर सकें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए गए इस तरह के, और फिर उनका निशान भी छीन लिया गया। तो ये तो थी कि पहले हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। बिल्कुल सही है। लेकिन जो इलेक्शन डे गुजरा है, इलेक्शन डे पे हमने जितने पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं, जिस पोलिंग स्टेशन पे भी हम गए हैं, N115 या N115 के बाहर, शेखुपुरा के ज़िला जी मैं ज़िला शेखुपुरा की बात कर रहा हूँ, वो N114 हो, PP 141 हो, N116 हो, बिल्कुल सही, ठीक है जी। जो हमारे शहर का जो है हमारा हल्का, शहर से बाहर के जो हमारे पोलिंग स्टेशन थे, किसी एक जगह पर भी किसी बंदे ने शिकायत नहीं की। वरना आमतौर पर ये होता है कि मीडिया को लोगों को बताया जाता है यहाँ पे जी ये देखें जाली वोट डाले जा रहे हैं, ये ज़्यादती हो रही है जी हमारे साथ। ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी पोलिंग एजेंट्स की तरफ से, या जो उनके इंतखाबी खैमे थे बाहर जो लोग थे वहाँ पे मौजूद उनकी तरफ से, और ना मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से कोई हमें ऐसी शिकायत जो है वो नजर आई है, ना हमें किसी ने शिकायत की है कि भैया मीडिया पर्सन है, ये देखिए ये पोलिंग का स्टाफ जो है ये जाली वोट कास्ट कर रहा है, या ये PTI के लोग हैं ये धौंस धांधली कर रहे हैं, या PTI के लोगों ने ये कहा कि जी ये नून लीग के लोग हैं ये धौंस धांधली कर रहे हैं। बिल्कुल स्मूथली ये इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, और किसी एक मकाम पर भी जाली वोट डालने की शिकायत मौसूल नहीं हुई, ना हमें किसी ने करवाई है। और इवन के उसी रोज़ मुझे 2 मरतबा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब खुद मिले हैं पोलिंग स्टेशन पे, ये गर्ल्स कॉलेज के पोलिंग स्टेशन पे, जो कि खुर्रम शहबाज वगैरह का भाई पोलिंग स्टेशन था, ठीक। और उनके साथ मीडिया टीम भी थी, और कोई उन्होंने ऐसी वहाँ पे बात नहीं की कि जी ये देखें यहाँ पे कोई धांधली हो रही है, यहाँ पे लोग ज़बरदस्ती जाली वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल स्मूथली पोलिंग हुई है, और जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल उसी तरह रिज़ल्ट आया जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि शेखुपुरा में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर, उनकी जानिब से शेखुपुरा में कुछ सीटों के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया पिछले दिनों में कि 90 करोड़ रुपए में उन सीटों का जो है वो सौदा किया गया है, उन सीटों का डील की गई है। किससे डील हुई, किसने की, कैसे हुई और कहाँ पे हुई, ये सारी बात ज़रा आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो अंदर की खबर होगी। मुबशिर साहब देखें, सबसे पहले तो जो इल्ज़ाम लगाया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, इस पर तो उनकी पार्टी को खुद को एक्शन लेना होगा। वो उनसे पूछें भी आपने कौन सी 5 सीटें हैं जो बिकी हैं या ख़रीदी गई हैं, वो 5 सीटें जो मेंशन करें। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, जिन अदारों के मतलब वो बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत के मतलब बात कर रहे हैं, किनसे डील हुई है, किनसे डील हुई है, किसने ये बेची हैं। बेचता वही जिसके पास इख्तियार होगा। बिल्कुल इसी तरह ये अवामी इख्तियार है। ये हाँ, और ये जो नहीं किसने बेचनी थी, बिल्कुल इसी तरह सही कह रहे हैं। जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, फिर वो पूछें भाई आए कुछ सबूत दें, कोई प्रूफ दें। और ये हमारे शहर में इलेक्शन के अमल को मशकूक बनाने की भी नाकाम कोशिश की गई है। बिल्कुल पोलिंग डे फेयर इलेक्शन हुआ है, और लोगों ने खुलकर अपना जो वोट का इस्तेमाल किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक किया है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ। फ्री इलेक्शन डे, मैं पोलिंग डे की बार बार ये बात सुन लें कि पोलिंग डे बिल्कुल फ्री एंड फेयर है।
बिल्कुल सही। पोलिंग डे, जी जी ठीक। पोलिंग से पहले की बात मैंने पहले आपसे समझ दी है। पोलिंग डे बिल्कुल फ्री एंड फेयर, लोगों ने अपनी आज़ादी से अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट किया है, अपनी मंशा के मुताबिक वो मोहरें लगाते रहे हैं, किसी ने पकड़कर उनसे मोहरें नहीं लगाई ना, को वो वहाँ पे जो है बैलेट बॉक्स किसी ने भर के पहले रख दिए थे। कोई ऐसी शिकायत नहीं है, कहीं से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। हमें खुद ये सोचना होगा कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन जिसमें हमारा नतीजा हमारे ख़िलाफ़ आया है, हमें ये सोचना होगा कि ये नतीजा हमारे ख़िलाफ़ क्यों आया है। बिल्कुल ठीक है। कौन सी गलतियाँ हुई हैं? हमसे कौन सी गलतियाँ हुई हैं, हमसे ऐसा कौन सा बहुत अच्छी बात है। हमसे ऐसे कौन से सियासी फैसले गलत हुए हैं कि जिनका देखिए ना 3 मरतबा मुसलसल यहाँ से जीते हैं मियाँ जावेद लतीफ़। बिल्कुल इसी तरह। 91 में मेंबर ज़िला कौंसिल जीते, इसी तरह। 97 में आप जाके खान का डोगरा से जीत गए। इसी तरह। ठीक, इसी शहर ने आपके भाई को जो है वो चेयरमैन बल्दिया भी मुंतखब किया, और तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया N 115 का, PP 141 का, PP 142 का, 143 का, 139 का, इसी तरह 114 का, और दीगर रकमों के जो सर्वे हमारे शेखपुरा से किए थे। बाज़ सर्वे में तो मैं उनके साथ था और बाज़ में मैं उनके साथ नहीं था। अच्छा। और जो सर्वे 115 का हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो मुस्लिम लीग नून शेखपुरा में 3 गुना ज़्यादा थी। अच्छा, इतनी ज़्यादा अक्सरियत। इतनी ज़्यादा। और फिर इससे भी बढ़कर जितने सोशल मीडिया के लोगों ने, हमारे शहर शेखपुरा के हमारे जर्नलिस्ट हैं, जी जी। उन लोगों ने अपने पेजेस पे ये सर्वे किए हैं। आप आज उनको निकलवा के देख लें, वो पड़े हैं आज भी गूगल पे, आपके फेसबुक पे आईडीज़ पे पड़े होंगे। ठीक है, वो निकालें देखें, वो सब के सब जो हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नीचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ऊपर लेके जा रहे थे, जितने भी सर्वे थे। ठीक, किसी एक सर्वे में भी मियाँ जावेद लतीफ़ की जो पॉपुलरिटी है वो 2018 या 2013 वाली नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपने एक और बात छेड़ दी। 2018 की सूरत हाल जो है उस पर भी ज़रा एक गौर तलब नज़र जो है वो डालनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? सईद विरक साहब हैं, दूसरी तरफ मियाँ साहब हैं, और एक तरफ पता चलता है जी सईद विरक साहब जीत गए, रात को पता चलता है, सुबह पता चलता है मियाँ साहब जीत गए। ये क्या सूरत हाल बनी थी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, और ये इस सवाल को मैं लिंक करूँगा 8 फरवरी की रात से। ठीक है। वो इसलिए कि 2018 को जब मियाँ जावेद लतीफ़ आगे जा रहे थे, इनकी बढ़तरी आगे जा रही थी, तो एकदम से आवाज़ आई कि जी सईद विरक जीत रहा है, सईद विरक जीत रहा है। तो ये तमाम लोग जो हैं, ख़ुद मियाँ जावेद लतीफ़ और उनके भाई जो हैं, ये वहाँ पे आरओ ऑफिस में पहुँच गए थे अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। अच्छा। वहाँ पे जाके डट गए थे। बिल्कुल ठीक है कि भी हम तो जीत रहे हैं, हमारे पास ये जो पोलिंग स्टेशन है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। फॉर्म 45 जो तब उनके पास आ रहे थे, उनके पोलिंग स्टेशन पे जो उनके पोलिंग रिजल्ट लेके आ रहे थे, वो जीत रहे थे। ठीक, और फिर वही वैसा ही हुआ कि उन्होंने अपने मैंडेट का पहरा दिया और फिर वो अपनी कामयाबी को समेट के अगले रोज़ अपने घर आए। लेकिन यहाँ पे 8 फरवरी को क्या हुआ है, ये कहते हैं जी हमारा इलेक्शन चुराया गया है। 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चुराया गया, ये कहते हैं। हम पर क्रॉस था। अगर आप पर क्रॉस होता तो आप जिस तरह आपने आज़ादना तौर पर कंपेन किया है, जिस तरह आपको पूरा आपके पास वो डेवलपमेंट थी, आपके पास आप 8 फरवरी से पहले भी डेवलपमेंट कर रहे थे, आपकी सुनवाई हो रही थी हर जगह पे। ठीक है, और आप पे क्रॉस होता तो फिर हर मामले पे आप पे क्रॉस होता, ना आपको डेवलपमेंट दी जाती, ना आपके कहने पे इंतज़ामिया काम करती, ना आपके कहने पे पोलिंग स्कीम बनती। ठीक है, ना आपके कहने पे तबादले होते, कुछ भी ना होता। फिर जब क्रॉस हो तो फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप माने, आप नताइज को तस्लीम करें। अब 8 फरवरी को क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया है, 8 फरवरी का रिजल्ट आना शुरू हुआ, 330 के करीब तो खुर्रम शहजाद विरक साहब जीते हैं, सीधे जीते हैं, ढोल के निशान पे जीते हैं, वो आज़ाद सीट से जीते हैं। ठीक, और अब जब इनको पता चल गया तो हम तो शाम को ही हार गए हैं, और इनको दोपहर को, इनकी पोलिंग एजेंट तो दोपहर को कह रहे थे कि भाई बाजी ले गए हैं जी, वो ढोल वाले बाजी ले गए हैं भाई। हाँ, ये दोपहर को मैं ये बात ओत पे कहता हूँ कि मुझे इनके लोगों ने खुद, जब हाउसिंग कॉलोनी में पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ तो इनके वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का वरना खाम उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि जो बाय इलेक्शन हुआ था, जब कुछ लोग जो हैं वो डी नोटिफाई हुए पंजाब असम्बली से, और फिर PTI के जो खुर्रम शहजाद विरक हैं, उन्होंने बाय इलेक्शन में
सिटी शेखुपुरा से भारी अक्सरियत से जब इलेक्शन जीता तो कुछ लोग कहते हैं मियाँ साहब तभी शहर जो है वो उससे आउट हो चुके थे। हाँ, ये अब आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि जब सईद वरक वाली आपने बात शुरू की थी तो जो 2018 के इंतखाबात हैं ना, तब का आप रिजल्ट ले रहे हैं शेखपुरा का, पीटी का और शेर का। शहर से तब भी पहली मतलब ऐसा हुआ था 2008 और 2013 के बाद सईद वरक को पीटीआई के निशान पर यहाँ से 40,000 से प्लस वोट पड़े थे। अच्छा। और शेर को मियाँ जावेद लतीफ़ को वहाँ से वोट कम पड़े थे पहले की निस्बत, 2013 की निस्बत शहर से कम वोट पड़े थे। बिल्कुल ठीक है। बहुत कम मार्जिन से इनकी हार जीत हुई थी पीटी। और तब भी हबीब कॉलोनी का पोलिंग स्टेशन ये लूज इन्होंने किया था। अच्छा, अपना जावेद अपने घर वाला लूज किया। और फिर बाई इलेक्शन जो है खुर्रमशहबाज वरक वाला वो 20-22 हज़ार की बढ़तरी से जीता है यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे हलकों से जो मेरी उनके ज़िली सदर से बात होती थी या उनके सेक्रेटरी जनरल से बात होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी यहाँ पे लोग थे उनसे बात होती, तो वो सबसे ज़्यादा सिक्योर अगर ज़िला शेखपुरा में अपनी किसी सीट को समझते थे तो वो शहर की सीट को समझते कि ये हमारी सीट सिक्योर है, ये हम जीतेंगे। ये 6 माह पहले, अच्छा। 9 मई के वाक़या से पहले जब ये टिकटों की तकसीम का फैसला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो तब भी वो ये सीट पूरे ज़िला से मेरी खुद उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब से उनके गांव में उनकी प्रेडिक्शन थी कि ये जीते ही जीते। वो तब उनकी ये थी प्रेडिक्शन कि हमारी अगर कोई सीट सिक्योर है ज़िला शेखपुरा में सबसे ज़्यादा जो हम मजबूत समझते हैं, तो हमारी शहर शेखपुरा की सीट जो है वो सबसे मजबूत है, जिसको हम समझते हैं ये हम क्यों हर तरह जीत हर हाल में जीतेंगे। क्यों कि बाय इलेक्शन में खुर्रमशहबाज वरक ने जिस तरह के मियाँ जावेद लतीफ़ और मियाँ खालिद महमूद ने मिलकर कैंपेन की और फिर लोगों ने उनको 22 हज़ार की वोटों से उनको शिकस्त दी, तब भी यहाँ के हल्के का मिजाज, यहाँ के वोटर का मिजाज तब्दील हो चुका था। और ये वहाँ से ये इनकी शिकस्त का आगाज़ हो चुका था, जो कि 8 फरवरी को उसका ऐलान हुआ है, लोगों ने वोट देके किया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे जावेद साहब ये बताइएगा कि एक तरफ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भारी अक्सरियत से हार रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो शेखुपुरा का ही हल्का है N114, जिसमें राना तनवीर साहब जो हैं वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार जनाब राना तनवीर साहब जो हैं दूसरी तरफ वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मियाँ जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उनका कहना है कि राना साहब का जो हल्का है N114 है उसको दोबारा खुलवा के गिनती करवानी चाहिए। अगर खुलवाते हैं तो क्या सूरत हाल नजर आएगी? खुलवाना चाहिए हल्का, ये उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई ख्वाहिश करता है तो होना चाहिए। तो अगर वो हल्का खुलता भी है ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर आज लीड की 20-25 हज़ार या 30 हज़ार की एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, तो वो लीड बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, उसमें कोई 1,000-2,000 वोट का कम नहीं होगी, बढ़ेगी, 1,000-2,000 वोट का फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ जिन्ना आगे करेगा ये सारा कुछ? नहीं, वो ऐसे है कि आपको पता है कि जब भी रिकाउंटिंग होती है तो फिर वोटों ऐसे होते हैं वोट जो गिनती में नहीं आते, या इस तरह को स्टैम्प में हर चीज़ का ख्याल रखा रीचेकिंग में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जब भी आप रीचेकिंग करते हैं तो फिर उसमें जाते हैं तो उसमें कमी बेशी देखने में आती है, क्लियर होती है कि ये यार इसके यहाँ बढ़े या कम हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे वोट उनके बढ़ेंगे। और अब जो आप ये बात कर रहे हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ये बात करते हैं कि जी ये जो बूम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का, ये वहाँ पे क्यों नहीं आया, ये बड़ा एक उनका सॉल्व क्वेश्चन है कि ये वहाँ पे क्यों नहीं आया। ये मैं ये सवाल करने वाला था आपसे, ठीक है कि जी बिल्कुल बाउंड्री लगती है, N115 ख़त्म होता है तो N114 शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। तो भाई मेरे वो राना तनवीर हुसैन है, आप मियाँ जावेद लतीफ़ हैं। ध्यान से बात करें, जावेद लतीफ़ साहब आपके हम नाम भी हैं। जी बिल्कुल मेरे हम नाम हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं मैं तो उनको बयान करने जा रहा हूँ ना भाई, ठीक है, चाहे इसको किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। बिल्कुल मेरिट पे बात होनी चाहिए। राना तनवीर हुसैन ने तो ज़िमनी इलेक्शन तब भी जीता था जब ये जो मुनहरफ हुए थे 25 अरकान, तो उनमें से एक मियाँ जलील शरीफपुरी साहब का भी एक रिज़ाइन आया था वो नून लीग की तरफ से। तो जब भी मियाँ खालिद साहब भी इलेक्शन लूज़ किया है, उसके फ़ौरन बाद वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा, हाँ जी, तब भी तहरीक इंसाफ का बड़ा बूम था। और फिर इमरान खान 6, 7, 8, 9 सीटें खुद ही एक MNA वो जीत रहे थे, जीते वो। तो तब भी राना तनवीर हुसैन ने वो PP 139 जब 140 है जहाँ से अवैस उमर वरक जीते, वो तब वहाँ से इफ्तिखार भंगू कामयाब हुए थे। वहाँ
लूज़ किया था। और मैंने तब कहा था कि ये जो जीत है ये राना तनवीर हुसैन की जीत है, ये नून लीग की जीत नहीं है। और मेरी बात को उसके बाद सेकंड किया था शाह खान अब्बासी साहब ने भी इसी प्रोग्राम में। मैंने तो फेसबुक पे ये पोस्ट लगाई थी जब मैं शेरपुर से निकला था ना फाइनल रिजल्ट लेके। तो मैंने कहा ये जो जीत है ये नून लीग की जीत नहीं है, ये जीत राना तनवीर हुसैन की जीत है। तो ये जो इलेक्शन हुआ है ना 8 फरवरी का, ये जीत भी राना तनवीर हुसैन ही की है। उनका वहाँ पे काम, उनके अपने दलों के साथ उनका इंटैक्ट रहना, अपने लोगों के काम आना। अब यार उनकी आप देखें, अब राणा साहब ने गुस्सा कर जाए मेरी इस बात का, तो अगर मैं उनकी असल उम्र बताऊं तो वो गुस्सा ना कर सकें कि यार नहीं आप इजी होके बात करें। राणा साहब बड़ा ज़रफ़ रखते हैं। 72-73 साल के वो हमारे बुजुर्ग हैं। तो इतनी उम्र में मिनिस्ट्री भी, इस्लामाबाद भी जाना और फिर 2 हलकों को में रहना, फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर अपने घर में बैठ के लोगों की बातों को सुनना, उनके मसाइल हल करना, फ़ोन पे करना, फिर डेवलपमेंट को देखना, फिर हल्के में आना, गमी यार जितना वो काम करते हैं, जिस तरह वो अपने हल्के के साथ इंटैक्ट रहते हैं। और फिर वहाँ पे उनको एक और बलाज मिला कि 8 फरवरी को जो उनके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट था हाजी अली असगर मंडा, वो उनको इलेक्शन से जिस तरह आउट किया गया, उस पर भी फिर कभी बात करेंगे। और फिर उनकी जगह पे उनके ख़ानदान के अंदर एक बहस चल निकली कि उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी या उनका भाई लड़ेगा। फिर उसमें थोड़ा सा उनका वक्त गुजर गया, फिर उनका भाई इलेक्शन में आया। तो प्रॉपर उनको भी कंपेन का वक्त ना मिला, तो इसलिए उनके मुकाबले में एक कमज़ोर कैंडिडेट भी था, इसका भी उनको एज मिला उस हल्के में। और फिर जो हबीब अकरम साहब ने वहाँ पे सर्वे किया था, उसमें भी उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी थी, जो आज भी वहाँ पे आप चाहे उनके प्रोग्राम में देखें, वहाँ पे गूगल पे पड़ा होगा, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था यहाँ से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है वो पीटीआई की निस्बत ज़्यादा वो आगे हैं। ये एज थे राना तनवीर हुसैन को वहाँ पे जीतने के, वो जीते हैं। और वहाँ पे भी इलेक्शन खुद मानते हैं यार, वहाँ पे अरशद महमूद मंडा मेरे अजीज़ हैं वो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, वो खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है। 90,000 के करीब उनको वोट पड़ा है। अच्छा। हाँ, उनके साथ ज़्यादतियाँ ज़रूर हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई, उनके भाई को इलेक्शन में नहीं आने दिया गया, ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक जमहूरी अमल है, यहाँ पे उनको इलेक्शन में आने देना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन पे वो भी फ्री एंड फेयर वहाँ पे वो उंगली नहीं उठाते। और अब मियाँ जावेद लतीफ़ अगर साहब ये कहते हैं कि जी वो N 114 खोला जाए, तो सबसे पहले N 115 तो खुलवाए ना भाई। आप अपने लड़के की बात करें कि भाई N 115 खोल लें आप। अच्छा। आपको 30-32,000 35,000 की लीड आपको पड़ी है, तो पहले आप अपना हल्का तो खुलवाएं, यहाँ से आप करें, फिर आप किसी और हल्के की बात करें। क्या ख्याल है अगर खुल जाए N 115 तो ये जो लीड पड़ी है उनकी, ये 40,000 तक जाएगी कि 32,000 तक आएगी? ऊपर ही जाएगी। अच्छा, चले हम इस बात को नहीं छेड़ते ये फिर। अच्छा, बात ये है कि आइंदा जो सियासी सूरत हाल है ज़िला की, और वैसे ज़िला की जो मजमूई सियासी इंतखाबी सूरत हाल जो है वो कैसी रही, क्या आपने देखा? आप एक निजी टीवी चैनल से भी मुंसलिक हैं, तो क्या मजमूई तौर पे आपने क्या देखा? देखिए मुबशर भाई, मैंने 27-28 साल काम किया उसके साथ ना, प्रिंट मीडिया के साथ। और जब मैंने चैनल को ज्वाइन किया तो ये बहुत काम लेते हैं, यकीन करें। मेरी 54 ईयर ओल्ड मैन, लेकिन बहुत सारा काम लेते हैं, ये भगाते हैं सारे। और मैंने ख़ुद से सर्वे किए हैं पूरे ज़िले के इलेक्शन से पहले, और बहुत सारे हलकों में गया हूँ, लोगों से मैंने बातें की हैं, सुना है, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ऑब्ज़र्व किया है सारा। ठीक है, और जहाँ पे पीटीआई ने कमज़ोर फैसले किए हैं वहाँ पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहाँ पे उन लोगों ने मजबूत फैसले किए हैं और पूरा कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने वर्क किया, यहाँ पे बहुत अच्छी कंपेन थी त्याब की। और खुरम शहबाज वगैरह का जो पैनल था, वो एक दूसरे के लिए पहले वो खुरम के लिए वोट मांगते थे और खुरम पहले त्याब के लिए वोट मांगता था। इसी तरह खुरम मान जो है वो पहले अपने जो है वो MPs के अपने विंग्स के वोट मांगता था, और जो विंग्स हैं उसके MP के उम्मीदवार वो पहले अपने MNA। इस तरह उन्होंने मिलके इलेक्शन को लड़ाया। और फिर बयानिया था, तब इमरान खान का बयान था, लोगों को एक खूब थी कि जी ये पीटीआई जीत जाएगी तो इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएगा। वो एक उस तरह उस बूम में लोगों ने वोट दिया। और फिर यहाँ पे उनकी जो मुखालफिन है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो उनसे हारे हैं, उनके गैर सियासी गैर मकबूल जो फैसला उन्होंने किया, अपने भाई को टिकट देने का जो उनका एक फैसला था, ये गैर मकबूल फैसला था। और फिर मैं फिर से तनवीर साहब ने भी तो बाई इलेक्शन में अपने भाई को टिकट दी है ना भाई। राना तनवीर वो खुद वहाँ से पहले जीत चुके थे ना, वो आम इंतखाबात में 8 फरवरी के इलेक्शन में वो खुद जीते हैं ना वहाँ से। ठीक, वो जो कौन सा वो लूज़ किया हुआ था उन्होंने 8 फरवरी को, उन्होंने वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी जीता और कौमी असम्बली का भी इलेक्शन भी जीता। और फिर जो अभी हुआ है 21 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ है 21 अप्रैल को,
वहाँ पे जिस तरह उनकी मेहनत नजर आई। और फिर एक चीज़ थी कि यार जी तो उन्होंने जाना ही है, ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे लोगों में, यार जी तो नहीं जाना। फिर देखा कि मैं सरद उड़ रहा हूँ कि पीटी का वोटर भी उस तरह बाहर नहीं निकला। मैंने वहाँ पे अब्दुल मालिक में, खानपुर, वहाँ पे सारा में जाता क्या हूँ। राणा साहब से लोग डरते हैं या फिर उनका एहतराम इतना ज्यादा है? नहीं यार, डरने वाली कौन सी बात है, क्या वो क्या करते हैं वो बंदों के साथ? नहीं, आप कह रहे हैं लोग बाहर नहीं निकले, आप भी एहतराम ज्यादा आप है। मुझे बताएं ना, आप खानपुर के रहने वाले हैं, मुझे बताएं आप उस हल्के के रहने वाले हैं, उनको कई दहाइयों से वहाँ पे सियासत कर रहे हैं, वो क्या वो बंदों को खाते हैं वहाँ पे? नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं कि आपने बात की ना कि लोग जो है भाई वो टर्न प्यार आउट करते कम हैं, भाई वो प्यार करते हैं लोगों से, वो लोगों के काम आते हैं यार। 72-73 साल की मैं असल में आपके जरिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं इस बात के बिल्कुल यार मुमकिन है मेरा उनके साथ कोई नजरियाती इख्तलाफ हो, और ये प्रोग्राम करने के बाद मुझे पता नहीं यहाँ शुपरा से पीटीआई के लोगों के आगे मुझे कहना किस तरह की बातें करनी। आपने मुझे बतौर जर्नलिस्ट लिया है, तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि राणा साहब जो है वहाँ पे लोगों से प्यार करते हैं। इख्तलाफ होने के बावजूद मेरे ख़ानदान के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया वहाँ पे, शहबाज छुरा अभी भी नहीं दिए और पहले भी नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे प्यार करते हैं। आपका एक एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, मेरा वो एहतराम करते हैं, इसके बावजूद वो मुझे इज्जत देते हैं। ठीक है जी, तो वो उसी तरह ये नहीं कि मेरे साथ करते हैं। भाई देखें, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मज़ाफ़ाती रिपोर्टर हूँ, मैं एक इलाके रिपोर्टर हूँ। ठीक है, वो मिनिस्ट्री हैं उनके पास, अभी भी 2-3 मिनिस्ट्री हैं उनके पास हैं। ठीक है, उनका बड़ा कद है, उनको जो चैनल्स की बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं उनके पास, बड़े बड़े रिपोर्टर्स जाते हैं, तो फिर वो मुझे यहाँ पे इज्जत देते हैं, तो ये उनका बड़ापन है ना जी। और ये जिस तरह वो मुझे प्यार करते हैं, इस तरह अपने हल्के के लोगों को प्यार करते हैं, लोगों की गमी खुशी में शामिल होते हैं, लोगों के काम आते हैं। उनके पास चले जाएँ तो वो उनके फ़ोन ही बंद होते हैं, एक उसको कर रहा होता है, और यार ये भी कर, और बिलाल तुम ला दे, और यार वो क्या उनके जो ऑपरेटर उनका नाम है, हाँ वो मुदफ़र तू मिला दे यार, ठीक है, नदीम चौहान, वो 4-4 बंदे तो उनका फ़ोन मिलाने वाले होते हैं वहाँ पे भी, यार ये कर दे, ये कर। तो फिर भाई लोगों ने उनको प्यार, लोगों से वो प्यार करते हैं, फिर लोगों ने उनको प्यार किया। ये वहाँ पे पीटीआई नून लीग नहीं यार, वहाँ पे राणा तनवीर जीता है। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल है जावेद मिराज साहब कि आपने ना इस बात पे बिल्कुल मेरिट का ख्याल रखना है, इस बात पे बिल्कुल जानिबदारी का इजहार नहीं करना। आप मुझे ये बताएं कि ज़िला शेखुपुरा की सियासत में, शेखुपुरा की सियासत के अंदर कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिसको अवाम जो है वो मुसलसल तौर पे मकबूलियत, अवामी मकबूलियत में उसके इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई? कौन सी? सच बता। ये आप देख लें जी, ये शरारती से शरारती क्वेश्चन कर रहा है मेरे से, और उसको पता भी है सारी बातों का, जानते पूछते हुए ये मुझे, और भाई मेरे इसमें कोई शक शुबो की गुंजाइश है? यहाँ से आप शुरू हो जाएँ, इस तरफ से खानका डोगरा से किसी दौर में वो मियाँ मुश्ताक साहब का एक बड़ा नाम था, बड़ा घर था। हाजी मुनव्वर हुसैन माई साहब, अल्लाह करे, वो बड़ा एक नाम था, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। लेकिन 5 दहाइयों से मुसलसल अगर अवाम ने किसी को वज़ीराई बख्शी है, अवाम ने अगर किसी को अपना सुल्तान माना है, अगर कारकुनों ने किसी को अपना फ़ख्र माना है, कारकुनों ने किसी को अपना जो है वो इज़्ज़त दिया है, तो वो है राणा तनवीर हुसैन, जो नज़र आ रहा है कि आप देख लें 3री मरतबा जो इस हल्के से जीते हैं, जो उनका शरकपुर वाला हल्का है। ठीक है, और अभी भी वो ज़िमनी भी उसमें 8 फरवरी में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों नशिस्तें जीते हैं। फिर उनका भतीजा अहमद अत्ती कन्नड़ वहाँ से कामयाब हुआ है। तो फिर उससे पीछे आप चले जाएँ, ज़िला नाज़म का, ज़िला चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तो सारा ग्रुप एक तरफ था, तमाम जो अरकान असम्बली थे, इरफान डोगर और ये मियाँ जावेद लतीफ़ और सजाद हैदर गुजर, ये सब एक तरफ थे, और राणा तनवीर हुसैन अकेला था। और जोर दे के ये इलेक्शन भी यहाँ पे ओपन करा लिया था कि जी ये इलेक्शन टिकट नहीं दिया, तब भी राणा तनवीर हुसैन ने यहाँ अपने आप को मनवाया था, उनका भतीजा कामयाब हुआ था। उससे पहले जब वो ज़िला नाज़म थे मियाँ जलील शरकपुरी, तो पूरे पंजाब में सबसे पहले जो एतमाद की थी वो राणा तनवीर हुसैन के ग्रुप ने की थी, राणा तनवीर हुसैन ने की थी। वहाँ पे मुझे याद है कि पहला इजलास वहाँ राणा फार्म हाउस में हुआ था, मैं भी वहाँ पे गया था, तो वो भी कामयाब हुई थी। तो किस जगह पे लोगों ने वो चाहे मुंतखब अवामी नुमाइंदे हों या पब्लिक के लोग हों, पब्लिक हो, या फिर जो उनकी जमात के कारकुनान हों, सब ने उनको हमेशा इज़्ज़त दिया, और वो भी ऐसे ही अपने लोगों की इज़्ज़त देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने साबिक़ सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जावेद मिराज साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़ी मुफस्सल और मुदल्लल गुफ्तगू की। उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात इसी गुफ्तगू से आपको मिल गए होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।